ठीक। और ये क्या है, सिल्वर, मेटल इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसके सरफेस पर, सिल्वर के सरफेस पर ये क्या प्रेजेंट है, यह है सिल्वर क्लोराइड, AgCl सॉलिड। और दोनों के बीच में बाउंड्री लाइन होती है क्लियर आप देख सकते हैं कि ये सीधी सीधी जो लाइन है ये क्या है, बाउंड्री लाइन दिख रही है। ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है और इसके चारों तरफ क्या रखा है, पाउडर फॉर्म में या ग्रेनुल फॉर्म में क्या है, AgCl है, ठीक है। ग्रेनुल फॉर्म में लेते हैं ज़्यादातर। और ये किस में डिप्ड है, ये डिप्ड है AgCl, वो सॉरी KCl। KCl एक्वा सॉल्यूशन। मैंने कहा ना, जो इसमें डिप्ड होंगे, जो एनायन होगा और वो एनायन इसी का ही पार्ट होगा, ठीक है, AgCl सॉलिड का। तो इस तरह का ये इलेक्ट्रोड होता है। अब इस इलेक्ट्रोड को हम हाइड्रोजन के साथ अटैच करते हैं तो ये कैसा काम करेगा, इट एक्ट एज कैथोड। और अगर मैं इसे मरकरी के साथ अटैच करता हूँ तो इट एक्ट एज एनोड, यानी कि ये इधर ही रहेगा अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इधर है, ठीक है। और अगर मरकरी लिया तो मरकरी इधर होगा और ये उठकर कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। या क्यों, क्योंकि या हाइड्रोजन के साथ है तो डिपेंड करता है। जैसे हमने कहा कि इसका रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होगा तो ये राइट हैंड साइड पर रहेगा हाइड्रोजन के साथ, यानी हाइड्रोजन लेफ्ट में और ये वाला राइट में रहेगा। और अगर मरकरी है तो इट एक्ट एज, इसका ये क्या होगा, ये फिर एनोड की तरह से एक्ट करेगा, एनोड, ठीक है। एनोड बनेगा तो लेफ्ट साइड में रहेगा और मरकरी राइट साइड में रहेगा, क्योंकि राइट में कैथोड होता है, लेफ्ट हैंड साइड एनोड होता है। लिख पाया हुआ आपको, लोन, LOAN, लोन लेफ्ट, एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव, इस तरह से। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसका सिल्वर इलेक्ट्रोड है, ठीक। और रिएक्शन में हमने लिख लिया है। और इसमें Cl नेगेटिव ही है, वेरिएबल, ठीक है, कंसंट्रेशन का होता है इलेक्ट्रोड। और Cl नेगेटिव की वैल्यू चेंज होगी, जैसे भी बताया आपको। देखो रिएक्शन देखो, अभी जो लिखा है हमने, अगर ये Cl नेगेटिव ये वाली रिएक्शन है, सेकंड वाली रिएक्शन है, तो इसका मतलब कंज्यूम होगा, यानी सॉल्यूशन से Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम होगी और AgCl यहाँ इसका डिपोजिशन बढ़ जाएगा सरफेस पर, Ag के सरफेस पर AgCl की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो हम देख लेंगे कि पहले कितना AgCl अटैच था और अब कितना है आफ्टर द सम टाइम, तो उससे ये पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद अगर ये वाला रिएक्शन होता है, कैथोड की तरह से एक्ट करता है, तो AgCl डिपॉजिट होगा यहाँ पर, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोड भी कम होगा। पहले वाले केस में सिल्वर इलेक्ट्रोड धीरे धीरे ब्रेकअप होना शुरू हो जाएगा और नीचे सॉल्यूशन में Ag+ की फॉर्म में जाता रहेगा, या अपने ही सरफेस पर AgCl की फॉर्म में जमा होता रहेगा। अब अगर ये AgCl पहले वाला रिएक्शन लिया तो इसका मतलब AgCl डिकम्पोज होगा, ये टूट कर यहाँ से डिकम्पोज होगा, गायब हो जाएगा और सिल्वर की थिकनेस बढ़ जाएगी, यानी AgCl डिपॉजिट एज सिल्वर एट इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड पर AgCl डिपॉजिट हो जाएगा और Cl नेगेटिव की कंसनट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी, ठीक है। और वो कंसनट्रेशन डिस्टर्ब प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसलिए सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। वो तो हम लिखेंगे कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये जो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, ये हमने द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव एक्ट एज ए वेरिएबल इन कॉन्ट्रास्ट with the Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच हैज़ द Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन एज द वेरिएबल। यानी कि हमारे पास केवल दो वेरिएबल हैं, एक Ag पॉजिटिव है, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल क्या है, Cl नेगेटिव। ये दो वेरिएबल हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिल्वर सॉलिड उसकी वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, AgCl सॉलिड है उसकी वैल्यू भी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मेनली Cl नेगेटिव की ही वैल्यू होती है जो वेरिएबल होती है। बाकी Ag पॉजिटिव तो जितना भी प्रोड्यूस होगा वो Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करके AgCl बना लेगा, ठीक है। तो इसलिए या उसमें AgCl में जितना Ag पॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेगा, सिल्वर सॉलिड बन जाएगा। यानी Ag पॉजिटिव तो आपको घूमता हुआ नहीं मिलेगा, Ag पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू AgCl प्रेसिपिटेट, और Ag पॉजिटिव और सिल्वर कन्वर्टेड इनटू वही होगा, AgCl कन्वर्टेड इनटू Ag या Ag कन्वर्टेड इनटू AgCl। तो Ag+ आयन आपको नहीं मिलेगा इसमें,
ठीक, ये जो इलेक्ट्रोड होता है, जिस इलेक्ट्रोड की हम बात कर रहे हैं सिल्वर का, इसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक है, द इलेक्ट्रोड या द हाफ सेल या दिस लिख देते हैं, दिस हाफ सेल यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड में क्या क्वालिटी होती है, ठीक, क्या नहीं होती है, वो भी हम अभी लिख लेते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड, हमारे पास दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, और एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक, और ये कौन सा है? ये सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल्स या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यहीं पर ही क्लियर कर लेते हैं इसे। द इलेक्ट्रोड्स मीन्स हाफ सेल, विद सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मीन्स हाफ सेल विच आर यूज्ड टू calculate used to calculated the EMF of any हाफ सेल। ठीक है, तो किसी भी हाफ सेल का ईएमएफ नोट करने के लिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नोट करने के लिए जो इलेक्ट्रोड यानी कि हाफ सेल यूज़ करते हैं, इट इज़ नोन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। देयर आर टू type of reference electrode. रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स कौन कौन सा होता है? फर्स्ट, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड ये होता है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये होता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसमें क्या क्वालिटी होती है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी होना चाहिए। रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेटर, जो बेस्ट रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, गुड रेफरेंस इलेक्ट्रोड में क्या क्या होना चाहिए? गुड रेफरेंस इलेक्ट्रोड should have क्वालिटीज़। कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? रिवर्सिबिलिटी, reproducibility,
एंड थर्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, ये होना चाहिए, ये 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज़ it has reproducibility। इसमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, गुड क्वांटिटी होती है। ठीक है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? द एक्सटेंट टू विच consistent results are obtained when an experiment is repeated। ठीक, ये होता है। reproducibility means the extent to which the consistent results are obtained when an experiment is repeated। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करेंगे तो इसके अंदर ये क्वालिटी होती है। SH स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये क्वालिटी होती है कि उसमें कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं जब आप एक एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। वो अभी जब हम इसका डायग्राम भी लिखेंगे, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का, ये अनदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड हाफ सेल है, अनदर टाइप ऑफ हाफ सेल, तो उसी में हम लिख देते हैं बट H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज 1m। ठीक, but due to H positive is equal to 1m concentration, ठीक, which is not desirable for many experiments, many practical applications। ठीक है, मतलब हमें 1m चाहिए नहीं H पॉजिटिव, हमें चाहिए 2m 3m 4m, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दूसरा, एंड यू आल्सो नीड टू supply the to have a continuous supply of H2 गैस। ठीक है, मेंस इसका इस सेल को हैंडलिंग करना क्या होता है, थोड़ा डेंजरस होता है। ठीक है, नॉट मतलब हैंडलिंग ऑफ सेल इज़ नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, तो ये होता है, ये कंडीशन, इसलिए इसे प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड को कभी कभी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, इसलिए सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर हर बार ये यूज़ हो सकता तो प्राइमरी रेफरेंस के अलावा मतलब 2 टाइप होते ही नहीं, सिर्फ एक ही टाइप होता है। तो दूसरे टाइप का कौन सा होता है? दूसरा टाइप ये है, सेकेंड टाइप है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। तो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में क्या क्या होता है? एक तो यही होता है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, कौन सा? सिल्वर इलेक्ट्रोड। ठीक, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है? सिल्वर इलेक्ट्रोड। एग्जांपल, सिल्वर इलेक्ट्रोड जो अभी लिखा था, सिल्वर सॉलिड AgCl सॉलिड, Cl नेगेटिव एक्वस, C1 कंसंट्रेशन। ठीक है, ये। या फिर एक दूसरा होता है, ठीक है,
सिल्वर इलेक्ट्रोड, और दूसरा एंड एक और होता है मरकरी इलेक्ट्रोड, ठीक है, कैलोमल इलेक्ट्रोड कहा जाता है, कैलोमल इलेक्ट्रोड। ये दोनों सेकेंडरी